वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट ड्राइव। पोस्ट है यहाँ पे सीनियर इंजीनियर की, वेरियस वैकेंसीज हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में। टोटल यहाँ पे 261 वैकेंसीज हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वेरियस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। बीटेक कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। पे स्केल काफी अच्छा ऑफर किया जा रहा है, इट इज 60,000 टू 1,80,000। साथ ही साथ आपको ये मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है मिनिमम 1 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं इसकी डिटेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वेरियस डिसिप्लिन्स में यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है गेल इंडिया लिमिटेड जो है कंडक्ट करने जा रहा है। हम यहाँ पे 1 बाय 1 वैकेंसी जो है डिस्कस कर लेते हैं। जो पोस्ट हमारे इंजीनियरिंग फील्ड की हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी है, पोस्ट है यहाँ पे सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी की E2 ग्रेड में। टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसीज है। नंबर 2 पोस्ट है सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन, इसकी यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसीज है। थर्ड पोस्ट है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, टोटल 30 वैकेंसीज है। पोस्ट नंबर 4 है सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टोटल 6 वैकेंसीज है। पोस्ट नंबर 5 है सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, टोटल वैकेंसी 1। पोस्ट नंबर 6 है सीनियर इंजीनियर केमिकल, टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 36। फिर हमारा आ जाता है पोस्ट नंबर 7 सीनियर इंजीनियर गेलटेल TCTM, टोटल 5 वैकेंसीज है। पोस्ट नंबर 8 सीनियर इंजीनियर सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी, टोटल 20 वैकेंसीज है E2 ग्रेड में। पोस्ट नंबर 9 सीनियर ऑफिसर CNP, टोटल है 22 वैकेंसीज। पोस्ट नंबर 10 सीनियर इंजीनियर सिविल, टोटल वैकेंसीज है 11। तो मैंने अभी आपके साथ जो वैकेंसीज जो डिस्कस किए हैं ये हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, बाकी की वैकेंसीज जो है अदर ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए, उनको मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। टोटल यहाँ पे ओवरऑल जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो 261 वैकेंसीज के लिए, बट हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर ग्रेजुएट्स के लिए ही डिस्कस करने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितना मिनिमम एसेंशियल आपके पास जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पोस्ट वाइज हम इसको भी 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली पोस्ट है सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी की E2 ग्रेड में। पे स्केल जितनी भी हम वैकेंसी यहाँ पे इंजीनियर्स की डिस्कस करने वाले हैं उन सबका पे स्केल जो है कैंडिडेट्स वो 60,000 टू 1,80,000 का है, और मैक्सिमम एज लिमिट सभी पोस्ट में जो है 28 ईयर्स है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, इट इज कैंडिडेट मस्ट बी B और BTech इन केमिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, instrumentation, electronics and instrumentation, electrical and instrumentation and control, mechanical, production and industrial engineering में होना चाहिए। मिनिमम आपके 65% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बहुत सारी ब्रांचेस के कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। मिनिमम एसेंशियल जो एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है दैट इज ऑफ 1 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड भी हमें बताई गई है ईदर इन रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एंड योर सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। तो हमारे पास मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए जितनी भी यहाँ पे इंजीनियर की वैकेंसीज हैं सब में मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। सेकेंड वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बैचलर्स डिग्री इन केमिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विद 60% ऑफ मार्क्स। मिनिमम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आइदर इन O&M of boiler after obtaining proficiency certificate in BOE in state or central government department or institution or undertaking or large private sector organization or institution and companies of repute as an employee of that organization. Post number
नंबर 3 है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो डिस्कस करने वाले। आप जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस की फील्ड आप देख सकते हैं। मैंने आपको बता दें कि मिनिमम 1 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पोस्ट नंबर 3 है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की। कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग और मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स। फोर्थ पोस्ट है हमारी सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड पावर with minimum 65% of marks along with 1 year post qualification experience। आप फील्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं, टेबल में गिवन है। नोटिफिकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमारा आ जाता है पोस्ट नंबर 5 सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल विद 65% ऑफ मार्क्स along with minimum 1 year of post qualification experience। पोस्ट नंबर 6 है हमारी सीनियर इंजीनियर केमिकल की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हियर इज बैचलर्स डिग्री इन केमिकल और पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, राइट। मिनिमम आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड्स आप जरूर एक बार चेक कीजिएगा अप्लाई करने से पहले। फिर हमारा आ जाता है पोस्ट नंबर 7 सीनियर इंजीनियर गेलटेल TCNTM E2 ग्रेड का। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है इट इज बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन विद 65% ऑफ मार्क्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 ईयर का इन टेलीकॉम और टेलीमेट्री फंक्शंस। फिर हमारा आ जाता है पोस्ट नंबर 9 सीनियर ऑफिसर CNP। यहाँ पे भी पे स्केल 60,000 to 1,80,000 का कैंडिडेट्स रहने वाला है। सो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है इट इज बैचलर्स डिग्री इन केमिकल और मैकेनिकल और प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी ब्रांच के कैंडिडेट्स भी यहाँ एलिजिबल हैं, सिविल, टेलीकम्युनिकेशन विद 65% ऑफ मार्क्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हियर इज ऑफ 1 ईयर, जैसा कि सभी में है, in the field of procurement or contracts and procurement, material management, store and purchase, and should have worked in these department as an employee in state or central government or organization undertakings। फिर हमारी जो यहाँ पे लास्ट वैकेंसी आ जाती है वो है सीनियर इंजीनियर सिविल की। कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए है, सिविल फंक्शंस इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग्स और लार्ज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मिनिमम 1 ईयर का। सो हमने जितनी भी वैकेंसीज थी सबका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो जान लिया है और आप ये भी जान गए होंगे कि सभी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सब में मिनिमम आपके जो है 65% होने चाहिए। सिर्फ सीनियर इंजीनियर बॉयलर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वो 60% की है, बाकी सब में 65%। पे स्केल सभी वैकेंसीज में 60,000 to 1,80,000 का है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है। एम्यूलमेंट्स में जैसा कि मैंने बोला हमने जो भी वैकेंसीज डिस्कस की है वो E2 ग्रेड की है जिसका पे स्केल 60,000 to 1,80,000 है। तो यहाँ पे जो बेसिक पे रहने वाली है दैट इज 60,000 रुपीज। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स जो है वो इंक्लूडेड इसमें रहते हैं अदर देन द 60,000। एप्लीकेशन फीस जो है कैंडिडेट इट इज 200 फॉर अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए
and for SC, ST, PWBD category they are exempted to pay the application fees। फिर आ जाता है हाउ टू अप्लाई। सो आपको जो है गेल की वेबसाइट पे जाकर के GAILonline.com पे जाकर के अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका 12 नवंबर से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो है वो रहेगी 11 दिसंबर टिल 6 PM आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस हम एक बार यहाँ पे जान लेते हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, उन्हें सिंगल स्टेज या फिर मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस के जो है मतलब उसको अपीयर करना होगा। आप डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती है। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन गेल विल अडॉप्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस एट अ रीजनेबल नंबर बाय सुटेबली रेजिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। तो अभी यहाँ पे जो है क्लियरली मेंशन नहीं है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यहाँ पे जो है अगर ज्यादा आती है वैकेंसी मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो उस केस में गेल जो है वो रिटन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकता है और इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकता है। बट एज सच अभी जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा, यहाँ पे मेंशन किया गया है पॉइंट नंबर 10.6 में मेंशन किया गया, सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व ग्रुप डिस्कशन and or interview before the selection commission for all the post। तो सभी वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जो है ग्रुप डिस्कशन और या फिर जो है इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑफिसर FNS और सिक्योरिटी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारी जो वैकेंसी है वो तो इंजीनियर वाली है सारी की सारी इंजीनियरिंग की। तो उसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस अगर जो आपका जो रहेगा दैट विल बी वेरी सिंपल, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पे बताए गए हैं टू बी सिक्योर्ड इन इंटरव्यू, दैट इज 60% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS कैटेगरी एंड मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है ग्रुप डिस्कशन का या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का दैट इज 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और OBC और EWS एंड 35% फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 12 नवंबर मॉर्निंग 11 AM से, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की जो है रहेगी दैट विल बी 11 दिसंबर टिल 6 PM। सो कैंडिडेट्स हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं गेल इंडिया के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के डिस्कस कर लिए। स्टिल आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, कहीं क्लियरिटी चाहिए किसी पॉइंट पे, तो आप हमें हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। टिल देन गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर, गेट फ्लायर।